तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने कल क्या देखे थे, ये है हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव जो साइन जो है हायर पोटेंशियल है और ये नेगेटिव जो लोअर पोटेंशियल है। अब एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस पी डी अगर ज़ीरो होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। करंट कितना रहेगा? ज़ीरो। ये हमेशा बात ध्यान में रखना कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़ीरो है तो करंट भी कितना रहता है? ज़ीरो। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के बिना करंट फ्लो नहीं होता। मतलब अगर हमने यहाँ पे भी अगर 5 वोल्ट दिया और नेगेटिव पे भी अगर 5 वोल्ट दिया तो 5 माइनस 5 हो गया 0। तो करंट फ्लो होगा क्या? नहीं। तो ये बात हमेशा याद रखना। अब इससे एक एग्जांपल लो। जैसा अभी आपके घर के बाहर ऐसे पोल है। पोल पे से कितने वायर है? 4 वायर है। 4 में से जो ये 3 रहते ये रहते फेस। ये क्या है? फेस। और ये एक जो है ये क्या है? न्यूट्रल। तो 4 में से 3 जो है वो है फेस और एक है न्यूट्रल। तो ये जो 4 वायर रहते इसमें से अपने घर में कितने आते? न्यूट्रल सबके घर में कॉमन है। मतलब न्यूट्रल सबके यहाँ पे रहता। अपने गली में जितने भी है उसके यहाँ पे ये न्यूट्रल वायर सबके यहाँ कनेक्शन है। लेकिन ये 3 में से अपने यहाँ पे एक रहता, कोई भी एक। अपने यहाँ पे ये है तो अपने पड़ोसी के यहाँ पे ये होगा, फिर उसके बाजू वाले के यहाँ पे ये होगा। ये क्यों रहता? क्योंकि ये 3 फेज़ है। अपने यहाँ पे कौन सी वायरिंग आती है घर पे? सिंगल फेज़ 230 वोल्ट। सिंगल फेज़ और 230 वोल्ट। तो हमारे घर में एक आता फेज़ और एक आता न्यूट्रल। और फेज़ समझो रहता पॉजिटिव और न्यूट्रल रहता नेगेटिव। मतलब फेज़ में से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी करंट आता और न्यूट्रल में से वापस जाता। तो मतलब फेज़ में तो है फिर करंट। तो अब तुम्हारे घर के बाहर जो पोल है उस पर कभी तुमने ये देखी कि एक पंछी कौवा बैठा रहा था? अब ये जो कौवा बैठा हुआ है यहाँ पे, उसको करंट क्यों नहीं लगता? कभी सोचे? तो उसको करंट नहीं लगता क्यों? उसकी बॉडी क्या करंट प्रूफ है? प्लास्टिक की बॉडी है। तो उसको करंट क्यों नहीं लग रहा फिर? या उसकी बॉडी में कुछ है? यहाँ पे करंट ही नहीं है। अगर ये वायर में करंट नहीं है तो तुम्हारे घर में करंट कैसा आ रहा है फिर? तो इसका जवाब ये है कि वो जो पंछी वहाँ पे बैठा हुआ है वो एक ही वायर पे बैठा हुआ है। वो दूसरे वायर को टच करता है क्या? नहीं। तो वो पूरे वायर पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? कैसा है? सेम है। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है उसमें? ज़ीरो। दोनों दोनों पैर जो उसके है वो सेम इस पे पोटेंशियल पे। ये भी अगर 5 होगा तो ये भी 5 ही है। ये वजह से उसमें करंट फ्लो नहीं होता, ज़ीरो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने करके देखना एक्सपेरिमेंट। ये मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ऐसा करना नहीं। और जो लोगों को घर में करंट लगता फिर क्यों लगता? क्योंकि जो लोग रहते अक्सर सुने होंगे, तो क्यों लगता उनको? वो रहते ग्राउंड पे और एक वायर को टच करते तो करंट फ्लो होता। क्योंकि ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया ज़ीरो या नेगेटिव। तो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता। अब ये भी देख लो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट। अब ये डायरेक्शन ऑफ करंट में क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट रहती है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये देख लो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। और क्या? इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस इज ज़ीरो, if two battery if the terminals of the battery if two terminals of the battery are at the same potential, or if in a circuit we give the same potential on both the ends, then the current will be zero. Since potential difference is zero, hence the current will be zero. तो अब ये होगी इन्फॉर्मेशन। अब ये क्या है? वोल्ट मीटर। ये क्या है? एम मीटर। तो ये क्या है? वोल्टेज गिनने के लिए हम यूज़ करते वोल्ट मीटर और करंट गिनने के लिए हम यूज़ करते
एम मीटर, वोल्टेज गिनना है तो वोल्ट मीटर, करंट गिनना है यानी करंट किस में गिनते हैं हम, एम्पियर में, इसलिए इसका हमने क्या ले लिए, ए एम, तो एम मीटर, ए एम मीटर, METER। तो ये क्या हो गया हमारा। अब ये वोल्टेज, वोल्टेज हम कैसे गिनते हैं, अक्रॉस में, अक्रॉस में मतलब ये दिख रहा है ना ऐसा पैरेलल कनेक्शन, तो वोल्टेज हमेशा, वोल्ट मीटर जो है वो हमेशा पैरेलल में अक्रॉस में लगाते हैं, और एम मीटर हमेशा सीरीज़ में लगाते हैं। तो एम मीटर हम कनेक्शन करेंगे सीरीज़ में, और वोल्ट मीटर अक्रॉस में। ये सब आगे तुम्हारे क्लास 12 में है ही, गैल्वेनोमीटर में समझ में आएंगे। फिर अब ये नीचे क्या एक्सप्रेशन है हीट का, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, पहले ये समझ लो। अब इसमें सबसे मेन एक्सप्रेशन कौन सा हमारा, ये अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। ये ओहम्स लॉ कैसा है, ये समझो ओहम्स एक साइंटिस्ट था, तो उसने क्या करा था, एक समझो एक वायर है, वायर को हमेशा कैसे दिखाते हैं, ऐसा रेजिस्टेंस, तो ये वायर है, तो ये वायर में हमने क्या करें, एक ये हम इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट, इसकी प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस जो प्रॉपर्टी वो कैलकुलेट कर रहे थे, कैसे करेंगे, एक हमने वोल्टेज और ये करंट, यानी हम क्या कर रहे थे, इसको एक सर्किट में कनेक्ट करें, और इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम वोल्टेज दे रहे हैं। अब समझो ये 1 ओहम का रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है, ये अज्यूम कर रहे हैं हम 1 ओहम का है, तो कैसे पता चलेगा, हमने 1 वोल्ट का दिए इसको तो 1 एम्पियर मिल रहा, फिर 2 दिए तो 2 एम्पियर, 3 दिए तो 3, तो ऐसा हमारा ग्राफ प्लॉट हो रहा। अब ये जो हमारा ग्राफ प्लॉट हुआ, ये कैसा ग्राफ हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ाया था ना मैंने मैथमेटिक्स में, या आपको क्लास में पढ़ाए होंगे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे लिखते हैं, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब वोल्टेज और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, मतलब क्या, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, करंट कम होगा तो वोल्टेज भी कम होगा। अभी अगर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमने अगर रिमूव करें, तो फिर हम क्या देते हैं, कांस्टेंट K, तो ये कांस्टेंट K की जगह हमने यहाँ पे R दिए, और ये R हो गया रेजिस्टेंस। तो ये इस तरह से ओम्स लॉ वर्क करता। बस अब इसमें क्या करें, हमने इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेट करें, उसका फार्मूला था एनर्जी अपॉन टाइम। तो ये एनर्जी को फिर क्या करें, पोटेंशियल VAB, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू Q, Q इज़ द चार्ज। अब चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो जितने चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसके चार्ज रहेंगे, एक चार्ज डेवलप हो उसमें, और नीचे क्या है, टाइम। अब इसमें क्या है, फिर I इज़ इक्वल टू Q अपॉन टाइम, ये भी हमारे को मालूम। करंट की डेफिनेशन क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकंड में, अगर 1 सेकंड में निकालना है तो 1 सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं सर्किट में, तो उतना उसका क्या हो गया, करंट। तो VAB इंटू I आ गया, तो ये क्या हो गई हमारी पावर। पावर का फार्मूला क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, यानी अगर हमारे को पावर निकालना है तो बस क्या करो, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का मल्टीप्लिकेशन। जैसे अब हमारे घर में क्या है, वो चार्जर देखेंगे, जैसे मेरे पास में Realme 5 है, तो उसका कितने का है, 10 वाट का चार्जर है। 10 वाट का कैसा है वो चार्जर, 5 वोल्ट है उसमें, उसका पोटेंशियल जो है वो 5 वोल्ट है, और करंट कितना फ्लो होता है उसमें से, 2 एम्पियर। उस पर लिखा हुआ है रेटिंग 5 वोल्ट 2 एम्पियर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो 10 वाट, तो वो चार्जर कितने का है, 10 वाट का। मैं किसी का 18 वाट का हूँगा, तो उनके इसमें कैसे है, फिर सब में अलग अलग है, तुम कॉम्बिनेशन चेक कर लो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो। अब ये क्या है, हीट। अब हीट कैसे निकाला हमने, हीट निकाला हमने पावर इनटू टाइम, मतलब जितनी देर तुमने पावर दी उसको सर्किट को, उसको करंट से मल्टीप्लाई करे तो क्या मिल जाएगा तुम्हारे को, हीट। उसको ही क्या करें हमने, पावर को लिख दिए VAB इंटू आई, तो ये क्या हो गया, इंटू VAB इंटू आई इंटू टाइम। अब ये सब तुम्हारे को बेसिकली क्या दिखाया कि इस क्वेश्चन में अगर तुम्हारे को क्या क्या दिए तो इस हिसाब से तुम्हारे को सॉल्व करता है। मतलब अगर तुम्हारे को पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और टाइम दिए तो ये फार्मूला यूज़ होगा। अगर तुम्हारे को सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस, टाइम और रेजिस्टेंस दिए, करंट नहीं दिए, तो ये फार्मूला यूज़ होगा। और अगर तुम्हारे को
करंट, रेजिस्टेंस और टाइम दिए, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिए, तो ये फार्मूला है। एक ही चीज़ को उन्होंने 3 तरह से बताया। तो ये तो हमें इससे हमें क्या मिल गया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये H=I²RT, ये मेन फार्मूला हम जनरली यूज़ करते हैं इसमें, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये मिल गया तुम्हारे को। इलेक्ट्रिक पावर इज़ 1 वाट, तो पावर का यूनिट क्या है, वाट। पहले ये समझो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए, ये समझो पहले कि इलेक्ट्रिक करंट से तुम हीट जनरेट क्यों कर रहे हो। हीट जनरेट करने तो बहुत सारे तरीके हैं। जैसे तुम्हारे घर में हीट जनरेट करनी है, सबसे अभी ठंडी है, अभी तुम क्या कर रहे हो, लोग क्या कर रहे हैं, घर के बाहर आग जला रहे हैं। सीधे सिंपल, कुछ भी लकड़ी जला रहे हैं, उससे क्या हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो फिर इलेक्ट्रिक करंट से क्या को हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, आ रहा क्या समझ में। तुम्हारे घर में पानी गर्म करने का, तो घर में लकड़े लेके आएंगे, या तुम्हारे को रूम हीटर है, रूम हीटर की जगह तुम लकड़े लेके घर में गर्म करेंगे क्या, गर्म। उससे क्या होगा, आँखें में अंगार भी होती, जलता तो धुआं भी हो जाएगा घर में। और गाय के लिए यूज़ करते तुम, और इस्त्री करने के लिए, प्रेस करने के लिए घर में कपड़ों को, आयरन। तो उससे क्या होगा, तुम अगर हीटिंग, अगर उसको हीट करंट से नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे फिर तुम। फिर वो जूने ज़माने में कोयला, उससे जलाओ, और उसकी प्रेस आती थी, उससे करो। तो ये सब चीज़ें जैसा मुश्किल थी। अब घर में अगर रूम गर्म करना है, या अगर पानी गर्म करना है, तो पानी गर्म करने का सबसे अच्छा हीटर है। दूसरा तरीका क्या है, आग जलाओ। लेकिन अगर आग जलाएंगे तो अगर घर में आग लग गई तो सब जल जाएंगे। तो इसके वजह से सबसे सोफिस्टिकेटेड जो यूज़ है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का। ये सबसे सोफिस्टिकेटेड है, और उस सबसे स्पेशल बात क्या है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा अब ये जो आग हम बाहर से जला रहे हैं, तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, और इसको कंट्रोल करना हमें आसान है, क्योंकि करंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब फिर इसमें, अब इसमें क्या लिखा है, व्हेन अ रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट हीट इज प्रोड्यूस। उसकी प्रॉपर्टी है वो कि अगर जब भी तुम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे सर्किट में, तो उसमें जब करंट फ्लो होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये जैसे तुम्हारे को एग्जांपल बताया, वाटर बॉयलर, और क्या है, इलेक्ट्रिक कुकर, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इस तरह की उसके एप्लीकेशंस है। तो ये कॉइल टाइप है और ये सोलेनोइड टाइप है। अब ये पहले हीटर जो सिगड़ी है वो यूज़ होती थी, अब तो ये बहुत मुश्किल होगी। ये कॉइल ऑफ हीटर है, जो रूम हीटर रहता तो उसमें इस तरह कॉइल रहती है। ये क्या है, ये तुम्हारे को यूनिट लिख के दिए। अब ये क्या है, ये समझ लो। इसमें क्या दिया हुआ है, 1 kWh। तो ये क्या है, ये है तुम्हारा 1 यूनिट। मतलब तुम्हारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती, तो इलेक्ट्रिसिटी जो तुम फिर उसको मीटर में रीडिंग आती, 1 यूनिट, 2 यूनिट। अपने को बिजली का बिल आता 100 यूनिट, 200 यूनिट। तो ये कैसा आता, ये जो आता हमारा बिल वो आता यूनिट पे। तो 1 यूनिट यानी कितनी पावर हो गई, वो हो गई 1 kWh, 1000 वाट। मतलब तुम जब 1000 वाट यूज़ करेंगे तो तुम्हारा कितना बिल आएगा 1 यूनिट का। 1000 वाट अगर तुम यूज़ करेंगे, तुम्हारा 1 यूनिट का बिल आएगा। 2000 वाट यूज़ करेंगे तो 2 यूनिट का बिल आएगा। जैसे अब ये बल्ब बताया है, ये कैसे, पहले तुम्हारे घर के पास में कोई भी दुकान होगी इलेक्ट्रिक की, उसमें 100 वाट का बल्ब या 60 वाट का बल्ब अगर तुम मंगेंगे तो वो इस तरह का देंगे। इसका कंजम्पशन जो रहता था, इसका पावर कंजम्पशन समझ रहे, पावर को यूज़ करना। तो ये पावर जो यूज़ करता था बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करते थे, और इसकी रोशनी जो रहती थी वो पीली रोशनी रहती थी। इस वजह से इसको यूज़ कम करते आज की तारीख में, पहले यही यूज़ होता था।
तो इसकी पावर कितनी थी, पावर कंजम्पशन इसकी 100 वाट। तो वो 100 वाट यानी क्या, ये किसको क्या बोलते हैं, पावर रेटिंग। इस यानी 1 घंटा अगर तुम उसको जलाएंगे, 1 घंटे के हिसाब से रहती है, 1 घंटा अगर तुम इसको जलाएंगे तो 100 वाट पावर यूज़ करेंगे। मतलब 1 घंटे में 100 वाट। मतलब अगर दिन के अगर तुम 10 घंटे इसको जलाएंगे तो 1 यूनिट तुम्हारा बिल आएगा। अगर एक दिन में 10 घंटे जलाएंगे तुम तो तुम्हारा 1 यूनिट मीटर बढ़ जाएगा। आ रहा है समझ में। तो तुम्हारा अगर तुम सिर्फ ये बल्ब, एक बल्ब अगर जलाएंगे तो तुम्हारा 1 यूनिट बढ़ जाएगा 10 घंटे में। तो अभी कैसे हम ये बल्ब यूज़ कर रहे हैं, एलईडी बल्ब्स। एलईडी बल्ब्स का पावर कंजम्पशन है 18 वैट्स, 20 वैट्स। मतलब क्या, 1 घंटे में वो 18 यूनिट, 18 वैट, सॉरी यूनिट नहीं, 18 वैट जो है वो पावर कंज्यूम करता। मतलब अगर इसके कंपैरिजन में तुम 18 पंजे 18 5 90, यानी तुम 5 बल्ब भी अगर यूज़ करेंगे एलईडी के तो भी पावर वो उतना यूज़ नहीं कर रहा। मतलब तुम उतने ही एक बल्ब की जगह तुम 5 बल्ब लगा सकते हो और फिर भी तुम्हारा एक दिन का 1 यूनिट नहीं हो रहा। तो इसलिए इस तरह के हम बल्ब आज की तारीख में यूज़ नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि इसकी पावर कंजम्पशन ज़्यादा था। दूसरा, इसकी ड्यूरेबिलिटी यानी इसकी लाइफ भी कम रहती थी। मतलब क्या, तो इसमें जैसे ये फिलामेंट जो आती थी तो वो बहुत ब्रेक जल्दी होती थी, पानी गिर जाएगा तो फूट जाएगा। घर में जैसे वो नए घर बनते तो उसमें पानी मारते, तो इस तरह का बल्ब रहा तो जल्दी फूटता। तीसरी बात कैसी है, एक तो पावर कंजम्पशन था ही, दूसरी लाइफ कम है, तीसरी रोशनी, पीली रोशनी आती थी। तो इस तरह के बल्ब आजकल यूज़ हम नहीं करते। इसमें क्या रहती थी, वैक्यूम या नाइट्रोजन गैस। इसमें ग्लास सपोर्ट रहता था और ये मेन काम जो रहता था वो फिलामेंट का रहता था। पतली सी वायर रहती थी, उससे पीली रोशनी जनरेट होती थी। और उसमें ये क्या है हमारे, इसमें तुम्हारे को 3 बताइए, लाइव, न्यूट्रल, अर्थ। तो तुम्हारे घर में मैंने बोला हाँ सिंगल फेज़ है, तो सिंगल फेज़ है मतलब तुम्हारे घर में 2 वायर आ रहे, एक आ रहा फेज़ जिससे करंट आता और एक रहता न्यूट्रल जिससे करंट जाता। लेकिन कभी कभी इससे पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो नहीं होता। जैसे तुम्हारे घर में कूलर है, तो कूलर से क्या होता, कूलर से कभी कभी करंट लगता। तो वो करंट क्यों लगता, क्योंकि उसकी बॉडी में करंट कभी कभी फ्लो होता। तुम देखे होंगे कूलर, फ्रिज या फिर वॉशिंग मशीन, कभी कभी करंट आता उसकी बॉडी में। तो वो क्यों आता, कभी कभी उसकी बॉडी में फ्लो होता करंट, क्यों, तो उसकी बॉडी मेटल की रहती। तो उसके में कि अपने घर में रहते 3 तरह के 3 पिन प्लग देखे होंगे ना, जिसको कितने रहते, 3 पिन्स रहते, ऐसे 3 पिन्स रहते उसको। तो ऊपर वाला हमेशा बड़ा रहता, वो कौन सा रहता, अर्थ। और ये बाजू वाले फिर अल्टरनेट कोई भी रह सकते, एक रहता लाइव, एक रहता न्यूट्रल। तो अर्थिंग क्यों करते हैं हम, ये जो करंट है कभी कभी जो बॉडी में आ रहा, कूलर के, फ्रिज के, वॉशिंग मशीन के, ये करंट नहीं लगना किसको, ये करंट बाईपास होना, ज़ीरो हो जाना, इसके लिए करते हम अर्थिंग करते। ये अर्थिंग कैसा करते, तुम्हारे घर के पास में जब नया घर बनता तो एक गड्ढा खोदते, गड्ढे के अंदर कोयला, नमक वो डाल के उसमें कंडक्टर लगा के उसे देते। वो कोई आम तुम्हारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें समझ लो लाइव और न्यूट्रल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहता है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। और ये अर्थ इज़ कनेक्टेड टू द ग्राउंड। जैसा मैंने बोला घर में गड्ढा खोदते वो उसमें डालते, तो उससे जो अर्थ जो रहती है वो कनेक्टेड ग्राउंड को रहती है, ताकि जो एक्सेस करंट है वो डायरेक्ट ग्राउंड को चली जाए। और इसमें क्या है फिर, अभी इसमें घर में आग लगने का है, तो ये जो आग लगने का है तो इसमें क्या करते फिर, जैसे तुम्हारे घर में मीटर है तो मीटर में 2 फ्यूज़ रहते हैं, तो उसके ऊपर क्या करते वो, ऐसा फ्यूज़ रहा तो उसके ऊपर टर्मिनल पे ये जैसा
इस तरह के फ्यूज़ है तुम्हारे घर में, देखे होंगे तुमने। तो ये निकाल के उसके ऊपर, उसके वायर के ऊपर ऐसे ऐसे एक पतला सा वायर लपेटते। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे घर में एक्सेस करंट आ गया या कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया तो क्या हो जाता, फिर आग लग जाती, ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से रेजिस्टेंस जल जाता और उसमें से क्या होती, हीट प्रोड्यूस होती। हीट प्रोड्यूस होने से क्या होता, आग लगती घर में। तो ये नहीं होना। तो क्या करते हैं हम, पतला सा वायर बांधते कनेक्शन के वास्ते, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूज़। तो फ्यूज़ से क्या होता, फ्यूज़ से जो है वो एक्सेस करंट अगर फ्लो हुआ तो वायर जल जाता। तो क्या होता, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक होगा तो करंट फ्लो होगा क्या, नहीं, ज़ीरो। कभी कभी एमएससीबी की तरफ से भी ज़्यादा आ जाती, एक्सेस वोल्टेज आ जाता, करंट आ जाता, तो उसके वास्ते भी ये वायर जल जाता। तो फिर हम क्या करेंगे, ईजिली दूसरा वायर बदल के हमारा हो गया, आग नहीं लगेंगे। तो ये नीट में भी क्वेश्चन आएगा है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फ्यूज़, या द इन सर्किट विच थिंग इज़ यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सर्किट। प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूज़। तो फ्यूज़ हम यूज़ करते हैं। तो बुत्ता सा वायर से नहीं है, तो बड़े बड़े गोदाम हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, ये एमसीबी यूज़ करते हैं। ये आपके घर में भी देखेंगे आपने। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या मेन सर्किट ब्रेकर। इसमें क्या होता है कि इसमें हम एक्सेस अगर करंट अगर आया तो ये स्विच जो है वो ड्रॉप हो जाता है। तो वो ड्रॉप हो गया मतलब स्विच ऑफ हो जाता है। तो इस तरह से ये सब एमसीबी है। अभी मैग्नेटिक इफेक्ट ये हम अगले लेसन में देखेंगे।